भी है, 5 काम गिना दीजिए। उनने जानों ने 5 काम गिना दिए, किन्ने? सपा वालों ने। आप भाजपा 5 गिना दीजिए, नहीं पता? मैं खरीद लेंगे, 200 रुपए पेट्रोल खरीदने तैयार है, लेकिन चुनेंगे बीजेपी को। यही आनंद भक्त है, जिनको आनंद भक्त कहता है, यही कहा जाता है। अखिलेश जी एक शब्द भी बोले, आज उनका बेटा छूटा है, अब किसी तरीके से कोई भी अखिलेश जी नहीं बोला करे, इसलिए मुस्लिम हितैषी थे तो उनके खिलाफ उनको आंदोलन करना चाहिए था। आजम खां के खिलाफ उनको आंदोलन करना। लड़के बच्चे ना योगी जी के ये घर गृहस्थी लाना जाने का, ठीक है, हमारे दिल से पूछो भाई बच्चों को कैसे पाल पाल के महंगाई में ये सी चीज ना होनी चाहिए। भाजपा सही है लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है। सरकार में गौरी लंकेश जैसी बड़ी बड़ी महान पत्रकार मारी गई हो। मुस्लिम हितैषी कौन है, इस बात की जिम्मेदारी क्या ओवैसी साहब ही देंगे क्या? जब लखनऊ में गोलियां चली थी, मुसलमान परिवारों में 2-4 नौजवान शहीद हुए थे वहाँ, तो उनके घरों में जाने का काम आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने किया था। देखिए अखिलेश जी कितने असफल नेता हैं, इस बात का प्रमाण आपको 2 लफ्जों में मिल जाएगा। 2000 जो डिग्रियां ले लो उसके बाद पकौड़े डालना, फिर उसको इस तरह से करना चाहें, लेकिन जो बेरोजगारी है, जो मेन मुद्दा है, जो बेरोजगारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मोहन का खास शो चुनावी सभा। नेता मौजूद हैं, कुछ बात करेंगे आज आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव के लिए। खड़े हैं हम उरई विधानसभा में, यहाँ पे V-Mart के सामने रहेंगे जो इस समय राजनीति में गरम है। पहले तो भाजपा ही से रहेगा, सबसे पहले इस समय हलचल मची हुई है, भगदड़ मची हुई है। क्यों आखिर इतने मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं? कांग्रेस ने महिलाओं को सीट देंगे, करेंगे। नई सपा है, नई हवा है, क्या फिर से गुंडागर्दी या जातिवाद नहीं हावी होगा? तो कई मुद्दे रहेंगे, साथ में जनता मौजूद है, जनता से कुछ सवाल लेंगे। फिर जनता शुरुआत करते हैं। नाजिम खान जी क्या करते हैं आप? गाड़ी चलवाते हैं, चलवाते हैं, गाड़ी है आपकी गाड़ी है? अच्छा, तो इस वर्तमान सरकार से जो भाजपा सरकार है, कितना खुश है और कितना? अरे भाजपा सरकार से बहुत खुश है, बहुत खुश हैं। ये है चने के संग में गेहूं तो पिसते ही है, तो बस गेहूं भी पिस रहे। हम समझ नहीं पाए, कैसे सही से बताओ। चने के संग में गेहूं तो पिसते ही है, पसंद दो, ठीक है। जब GST लगी थी हमारी 10 दिन बोनी नहीं भई थी। क्यों? कैसे? काम ही बंद, काम धंधे बंद, अबे नहीं हो रही 6 दिन बोनी। कितना खुश है आप? इतने खुश हैं, और सही कर रहा, वो बेहतरीन कर रहा, सबके अंदर दे रहा मिला के। कुछ लोग समझते हैं कि एक समाज को लेकर वो बुरा कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं एक समाज को लेकर, एक जाति को लेकर उनके लिए। वो कुछ नहीं कर रहा, हिंदू अलग बांट देता, मुसलमान अलग बांट रहा, ये कर रहा वो, ये कर रहा है। और तालियां बजाता भाइयों और बहनों, तालियां और थालियां, हाँ। तो ना खुश है इसका मतलब? नहीं, बहुत खुश है हम तो, खुश है बहुत खुश है। चलिए ठीक है, ये बहुत खुश है। हम नेताओं से पूछते हैं, सपा के नेता भी खड़े हैं, ये सपा के हैं, कांग्रेस हैं और जनता भी है और भाजपा के हैं। भाजपा के क्योंकि नेता मिलते ही नहीं है, बड़ी बात है। तो शुरुआत करते हैं सपा से। नेता का टाइम नहीं है, भाजपा में टाइम नहीं है। हाँ, किस कारण? भाजपा अब सोच रहे हैं कि फॉल में आएगी, लेकिन आएगी नहीं, भूल जाए। बहुत बुरा है, तो साफ कहना, चाहे सजा हो जाए, चाहे फांसी हो जाए, ना मोदी जी के लड़के बच्चे ना योगी जी के ये घर गृहस्थी लाना जाने का, ठीक है, हमारे दिल से पूछो भाई बच्चों को कैसे पाल पाल के महंगाई में ये सी चीज ना होनी चाहिए। भाजपा सही है लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है हर चीज पे। हर चीज। नाम क्या है? पीरू ठाकुर जी। कितना चुनना जाना है फिर? हाँ, सपा अखिलेश जी काम किया है, काम करेगा। गुंडा राज चलता तो गुंडा राज यादव बाबू ने चलाया, अखिलेश जी ने नहीं चलाया। अखिलेश जैसा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, गारंटी है, पक्का डन किया जाए। अखिलेश तो आपकी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी की तारीफ, आप जनता में जाइए, जनता के बीच में जाइए। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ आवाम आपको माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की तारीफ और सराहना करती मिलेगी, क्योंकि उन्होंने धरातल पर काम कर दिखाया है। 2012 से 2017 तक का उनका आप कार्यकाल समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री का, माननीय अखिलेश यादव जी का अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बही है। नौजवानों को रोजगार मिला है, शिक्षकों को नौकरियां मिली है, नियुक्तियां हुई हैं शिक्षकों की। ऐसे सुंदर हाईवे उन्होंने दिए हैं जो आज तक मेरे ख्याल से देश के अंदर कोई भी किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में नहीं बना पाया। बहुत सारी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय अखिलेश यादव जी ने धरातल पर उतारी हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो एक बहुत जिसको जनता तक सीधा जिसका लाभ पहुंचा है वो एक समाजवादी पेंशन योजना थी। किसान बीमा जो उन्होंने एक स्कीम निकाली थी, जिसमें किसानों को दुर्घटना बीमा 5 लाख तक का दिया था उन्होंने,
किसी भी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या किसी भी तरह से किसान किसी भी घटना में घायल हो जाता है तो उसके लिए एक 5 लाख रुपए की बीमा की स्कीम उन्होंने निकाली। ऐतिहासिक काम किए सब जानते हैं क्योंकि जनता को लाभ मिला था। 2 आरोप लगते हैं, जातिवाद, परिवारवाद। देखिए, परिवारवाद कौन सी पार्टी में नहीं है? आप मुझे बताइए, क्या बीजेपी में जातिवाद नहीं है? क्या आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक जाति के 23 डीएम नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर 17 एसपी जो पुलिस कप्तान है क्या एक जाति विशेष के नहीं है? आप मुझे ये बताइए, जातिवाद उत्तर प्रदेश के अंदर कौन नहीं करता है? क्या बसपा के कार्यकाल में, बसपा के शासनकाल में जातिवाद नहीं होता है क्या उत्तर प्रदेश में? माननीय अखिलेश यादव ने सभी वर्ग, सभी जातियों के लिए काम किया है और जब विकास होता है तो उसका सीधा लाभ हर वर्ग, हर जाति के लोगों को मिलता है। परिवार के लोग भग रहे हैं बीजेपी की ओर। देखिए, बीजेपी के बहुत सारे वरिष्ठ नेता जो मंत्री लेवल के कद्दावर नेता थे वो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, तो ये तो राजनीतिक उथल पुथल है और बीजेपी से दरअसल मोह भंग हो चुका है, नेताओं का भी और जनता का भी। नकारेंगे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या कारगर दिखा रहे हैं। उरई विधानसभा की बात करते हैं, उरई में खड़े हैं। उरई विधानसभा में जैसे कि माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक वादा किया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। 50% महिलाओं को पूरी तरीके से, खासतौर से हमारी पार्टी के अंदर 40% महिलाओं को टिकट दिए जाएंगे, जिसका जीता जागता नमूना 125 टिकट घोषित हुए, जिसके अंदर 40 टिकट हमारी महिलाओं को टिकट घोषित हुए। उसके तहत हमारे कालपी में महिला का हुआ है और उरई में महिला का हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि जैसे उन्नाव में एक पीड़िता को रेप हुआ था, उसको उसकी माता को दिया, तो पीड़ित लोगों को, जो शोषित लोग हैं, वो आप निकल के आएंगे, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। ये माननीय प्रियंका गांधी कहती, यही हमारा वोट बैंक होगा। देश की और प्रदेश की आधी आबादी, यही हमारा वोट बैंक होगा और यही आप आगे चल के पूछेंगे तो हम बताएंगे हमारा वोट बैंक यही। कांग्रेस पार्टी सुस्त पड़ी थी, प्रियंका गांधी ने जान डाली, उसके बाद 300 सीट की बात कर दी, तो क्या लगता है 300 में कितनी? बिल्कुल 300 में 300 आएंगी। बिल्कुल 50% महिलाएं जो हमारे साथ हैं, जो कि पूरी तरीके से आधा वोटर है, वो पूरी 300 में 300 सीटें आएंगी। कौन कहता है कि हमारी 300 सीटें नहीं आएंगी? आप 300 की बात कर रहे हैं, सपा 350 की बात करती है, बीजेपी 400 पहुंच जाती है। कितनी सीटें हैं? तो 403। चाहे हमारी सीटें जो आएंगी वो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो जितनी सीटें उनकी आएंगी वो अपनी बात करते हैं। हम तो ये बताते हैं कि 50%। आप पर महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई अहम मुद्दे इस समय गर्म है और आरोप लग रहा है कि आपने जातिवाद हावी कर दिया एक समाज को लेकर भाजपा वालों ने, क्या लग रहा है? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करना चाहूँगा जो आपने इस डिबेट में मुझे बुलाया। जैसा कि सपा गवर्नमेंट ने आप लोगों ने कहा कि महंगाई के तौर पर क्या है, तो महंगाई ये केंद्र के द्वारा नहीं है, ना ही बीजेपी के द्वारा। ये केंद्र राज्य दोनों जगह बीजेपी है। मैं कह रहा हूँ ना, बात तो सुनिए पहली। जो महंगाई जो बनी हुई है ये आम जनता लोगों के बीच में है, ये हमारा आपका डिबेट नहीं, ये लोगों के जो बड़े व्यापारियों की तरफ से बनाई गई है। और जैसा कि अभी इन्होंने अभी कहा था कि 300 प्लस 300 सीटें जो इनकी आने वाली हैं, और ये इन्होंने भी कहा था कि जातिवाद जो है भाजपा में बना हुआ है, ये 2017 से पहले जो गवर्नमेंट जो है सपा की जो थी, वो आप वहाँ से डिबेट में देखिए कि जातिवाद किस परिवार में था। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो जैसा कि 5 लोग जो अभी 17 लोग विधायक गए तो उन्होंने सत्य कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मलाई मिली 5 साल खाई नहीं खाई, बाकी चली गई। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अब जो यूपी में जो विधानसभा चुनाव है, इसमें कम से कम 300 प्लस सीटें जो हैं आने वाली हैं भाजपा की। महंगाई बेरोजगारी इतनी जो बढ़ चुकी है, कहाँ ले जाएंगे? बेरोजगारी तो इससे पहले 70 साल पहले क्या, 2017 पहले सब सारे लोग डीएम थे क्या? इससे पहले कोई डीएम था क्या? नेचुरल नहीं था क्या? आप बताइए। इससे पहले आप मुझे एक सेकंड के लिए, इससे पहले एक नेचुरल वर्कर की जॉब जो थी, एक कम से कम 7,000 रुपये जॉब थी, तो वो करता था, उसका भी खर्चा चलता था। आज उसकी आय बढ़ के 10,000 हो गई। तो महंगाई डिबेट दोनों में हुई है, बेरोजगारी बढ़ के काम भी दोनों को का हुआ है। ये डीएम थे, एक मिनट डीएम थे आप 2017 पहले, इन्होंने कहा जी। अभी उन्होंने ये कहा कि आय दुगनी हो गई। आपकी आय दुगनी हुई? बिल्कुल हुई है। किस मामले में हुई? मैं चाय का काम करता हूँ अभी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर उस समय, अभी अगर ये कह दिया जाए कि उस समय दूध 10 रुपये लीटर था, आज 50 रुपये हो गया, चाय 20 रुपये की एक हो गई, तो आय दुगनी हो गई? नहीं, जबकि मेन मुद्दा था महंगाई, बेरोजगारी। अगर मैं ये कह दूँ कि अगर आज मैं टीचर हूँ, आज मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ, इससे पहले जो हालात हुए हैं, लॉकडाउन में जो हालात हुए हैं, अधिक से अधिक स्कूल बंद हो गए, और भी बेरोजगारी, मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, और भी बेरोजगारी हो गई। इतनी बेरोजगारी होने के बाद क्या आपने इस बात का मुद्दा उठाया या प्रधानमंत्री ने कभी इस पर बोला कि जो भी वित्तविहीन स्कूल थे या मान लें मदरसा शिक्षक थे, जिनको 3-3, 4-4 साल से पेमेंट नहीं मिली, जो हालातों से गुजर रहे, वो आज भुखमरी की कगार पर आ गए, इस बारे में आपका कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, मतलब क्यों नहीं है?
क्यों नहीं है? पहली चीज तो अभी आपने जो कहा है कोरोना का मामला, कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ लाइफ सेवम ला के दिया था। ये एक कीटाणु आक्रमण जो है, ओमिक्रॉन जो बना हुआ है, क्यों नहीं है? आपको नहीं, आप लगेगा जब आप वैक्सीन नहीं लगवाई, आपने नहीं लगवाई वैक्सीन, अरे है तो नहीं मरेंगे। ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई बात नहीं। ये एक कोरोना जो है, या ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट 2017 में आया है, मैं आप सभी से अपील यही करना चाहूँगा कि आप जी मोड़ने के माध्यम से, कि कोरोना जो है इस समय जिस तरह से लगातार हमारे प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है, ये लोग सिर्फ अपनी पार्टी को छलावा बढ़ाने के लिए अरे आता काहे के लिए, इससे पहले नहीं था। अभी आपके हो रही है, अरे कोरोना नहीं है, कहाँ नहीं है कोरोना? अरे तो अब तुम्हारे घर पे कोरोना नहीं है, तुम्हारे घर रोटी नहीं, तो बगलू वाले का रोटी नहीं होगी का? भूखन तो मार रहा। हाँ तो भूखन तुम अब तो कमा तो रहे नहीं होगे। खाजी कहाँ से आ रही है? ये हो जी, ये ठीक है। एक मिनट बीजेपी वाले पास कोई जवाब, एक मिनट। हाँ ठीक है। सपा सरकार आ रही है, सब कह रहे हैं, शायद सपा वाले खड़े हैं इसलिए, तो क्या लग रहा है आएगी या फिर सिर्फ दिखावा है? नहीं, सपा सरकार बिल्कुल आ रही है, पूरे तरीके से सपा आ रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो पूरे 5 साल में जो नीतियां रहीं, और भाजपा सरकार अपनी नीतियों की वजह से ही जा रही है। उनकी जो नीतियां थी, रोजगार देने की बातें उन्होंने की थी कि 1000 रोजगार बराबर देंगे, लगातार देंगे, किसी को कोई रोजगार नहीं दिया। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी तरीके का कोई काम नहीं हुआ, चाहे वो जनपद के स्तर पे हो, चाहे प्रदेश स्तर पे हो, और चाहे देश स्तर पे हो। सिवाय झूठे वादे करने के सिवाय इस पूरी सरकार ने कुछ भी किसी के लिए नहीं किया। झूठे वादे बात करी आपने, दावा किया जा रहा है, हम नहीं कर रहे ना, हमारे ऊपर कहने लोग आप, हम बीजेपी वाले नहीं हैं, हमें निष्पक्ष दिखा रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से 2 करोड़ नौकरी मिली है, और साथ में राज्य से 10 लाख हर प्रति साल, और साथ में आवास योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो, इन सबका लाभ मिला है। उसके बाद भी कह रहे हैं योजना का लाभ नहीं, ये जो कह रहे हैं कि 2 लाख रोजगार और 10 लाख, जितने भी ये बोले, क्योंकि झूठ बोलने में ये माहिर हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। अगर रोजगार मिला तो ये 69,000 शिक्षक जो वहाँ पे जब जाते हैं, वो लाठियाँ किस बात के लिए खा रहे हैं? किसी भी और ये जो रोजगार दे रहे थे, आप रोजगार देने की बात करें, इन्होंने तो रोजगार छीने हैं। कोरोना काल में, बीते कोरोना काल में हजारों रोजगार गए हैं, लोग घर पे बैठे हुए हैं, कहाँ से इन्होंने रोजगार दे दिए? अगर ये पकौड़ा तलने को रोजगार कहते हैं तो भाई इनकी जय जय। अगर ये जो जैसे इन्होंने एक आंकड़ा और दिया था कि इतने लाख टेम्पू उठ गए, अरे जब रोजगार ही नहीं है, जो टेम्पो चलाने वाले हैं, किसी टेम्पो वाले से बात करिए, कोई आपको बीएड मिलेगा, कोई एमए मिलेगा, कोई आपको बीएससी किए हुए मिलेगा, सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। इसको आप आंकड़े से जोड़ देते हैं, तो कहाँ नौकरियां आपने दी? नौकरियां तो कहीं, ये नौकरियां दी हैं आपने, एमए वाले टेम्पो चलाएंगे, अब ये बेचेंगे। इनका जो कहना जो है, नौकरी ले आप जो है, इस समय जो लग रहा है कि इन्होंने जब भी कहा है कि नौकरियों के माध्यम से लगातार जो है भर्ती जो है निकली, अब इनका न देखना, ये इनकी वो है, हमारी नहीं है। कहाँ निकली है? शिक्षक जाते हैं, लाठी डोल रहे हैं, 7 बार आपके पेपर लीक हो गए। तो ये तो पेपर लोग माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं क्या? सत्ता किसके हाथ में? तो मतलब सत्ता, तो अभी आपने कहा सत्ता का भोगी अगर ये कर सकता है, तो 2017 के पहले जो अगली सरकार थी, जितने दंगे के अखिलेश जी ने किए क्या? दंगों की बात हुई नहीं, क्यों पहली तो अभी आपने स्वयं डायरेक्टली ये बोला है कि अगर इन्होंने जो किया है, तो डायरेक्टली अगर ये पेपर लीक का मामला मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, तो 2017 से पहले जो दंगे हो गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, माननीय योगी जी के कार्यकाल में कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। ये लीकेज वाली सरकार है, और इसका समय आ चुका है, जनता ने मन बना लिया है। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और आप देखिएगा जो भी भर्तियां होंगी निष्पक्ष होंगी और बिना लीकेज के होंगी, क्योंकि गुंडों की सरकार थी अखिलेश की सरकार। जी बिल्कुल, ये बात में बिल्कुल दम है। आप एनसीआरबी का डाटा 2012 से लेकर 17 तक का उठाइए, फैक्ट पे बात होगी, बिना फैक्ट की कोई बात नहीं होगी, भावनात्मक बात नहीं होती है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश उस समय आपराधिक प्रदेश बना हुआ था, ये घोषणा थी। अगर मैं गलत हूँ तो एनसीआरबी देख लीजिए आप। इस समय कोई जादू अखिलेश यादव जी का नहीं है, केवल बीजेपी का विरोध है, इसलिए अखिलेश यादव जी का कुछ माहौल लग रहा है। लेकिन परिस्थितियां आपको, सर भाई साहब बोल, हम आपको पूरा मौका देंगे भाई साहब, हमें बोल, आपको पूरा मौका मिलेगा। दूसरी बात ये आती है रोजगार की, जिस तरीके से हमारे बड़े भाई छोटे भाई सब यहाँ पर खड़े हैं, उन्होंने कहा रोजगार का। अच्छा ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करता हूँ,
आप उसका जवाब दीजिए। बेरोजगारी भत्ता किसने दिया था? ये हम नहीं देंगे। अखिलेश यादव जी ने। एक सुनिए सर, अखिलेश यादव जी ने बेरोजगारी भत्ता कब दिया जाता? जब बेरोजगारी होती है। तो ये बात प्रमाणित है कि समाजवादी पार्टी के समय बेरोजगारी थी, तभी आपने भत्ता दिया, रोजगार नहीं दिया। रोजगार नहीं दिया आपने। अब आपने लैपटॉप पे बहलाया कि मैंने आपको लैपटॉप दिया, लेकिन रोजगार नहीं दिया आपने। आप अपनी यहाँ का आंकड़ा देख लीजिए रोजगार का। यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है यहाँ पर। भारतीय किस पार्टी? एक मिनट, किस पार्टी? ओवैसी की पार्टी। एक मिनट, ओवैसी पे आरोप लगता है बी पार्टी भाजपा की। देखिए, आरोप जो पार्टी जब बनी थी उस पर लगा था। समाजवादी पार्टी जब 1992 में बनी थी तो यही आरोप लगा था कि बीजेपी की पार्टी है। बसपा 1984 में बनी थी तब ये आरोप लगा था कि यही ये कांग्रेस ने बनाई। भीम आर्मी पे यही आरोप लगा। एक सेकंड, भीम आरोप पे यही आरोप लगा। सुनिएगा, भीम आर्मी पे भी यही आरोप लगा कि ये कांग्रेस इसको फाइनेंस करती है। कोई किसी की बी पार्टी नहीं है। हर आदमी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अपने जख्मों में दर्द जिसको होता है वो चिल्लाता है। देखिए, बुंदेलखंड में कहावत है, हमारा नाम सुशील चौधरी है और हम इस बुंदेलखंड के रहने वाले हैं। जनपद जालौन, ग्राम रगेदा हमारा गांव है। हमारी बुंदेलखंड में कहावत है, गौर से सुनिएगा। इस समय जो माहौल चल रहा है, और आप पत्रकारिता ज़्यादा सच्चाई मत दिखाया करो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गौरी लंकेश जैसी बड़ी बड़ी महान पत्रकार मारी गई हों और न्यायपालिका की जज लोया जी को, तो इसलिए हमें आपकी जान का खतरा। हम तो देखो क्रांतिकारी लोग हैं, आज नहीं तो कल कोई हमें ठोक ही देगा, है तो उसमें सांचे मारे, फांके, लबरा लड्डू खाएं है। अब इस समय ये जो माहौल चल रहा है उन पे तो दो लाइनें में पेश करना चाहूँगा। दरिया अब तेरी खैर नहीं बीजेपी आरएसएस के लिए है, क्योंकि पूरा माहौल बना लिया हम लोगों ने। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत सहमी हुई, डरी हुई है। इस बार ऐसे बुलबुला उठेगा। और हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आखिर किस बात का डर है भाजपा में? भारतीय जनता पार्टी को किसी बात का डर नहीं है। तो ये नेता लोग जो है, जो विपक्ष पार्टी में बौखलाई हुई है, इन लोगों को खुद स्वयं ये मालूम नहीं है कि इन लोगों ने दावा किया 300 प्लस, ये खुद मालूम नहीं कि आएगा 100। आप इनसे कर रहे हो? अरे कौन से आंदोलन में कभी हिस्सा लिया हो या भारतीय जनता? इधर सुनो, हम दलित समाज से आते हैं, हम दलित समाज से आते हैं, ये भी दलित समाज के हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। सुनो मेरी बात सुनो, और जब हमारे दलित समाज की अभी सुनो एक मिनट हम सुनेंगे। चुनाव आने पर दलित, ओबीसी, एससी ये सब कहाँ कहा जाता है भैया? चुनाव विकास। जब हमारे समाज के दलित लड़के ने बरेली के भाजपा के विधायक की बिटिया के साथ में शादी करी थी, तो कितना बड़ा चढ़ा के दिखाया था। अंजना कश्यप बम्बई से दिल्ली से गोली चलाई, तान तान तान। तो ये क्या मतलब भाई? चुनाव में दलित और एससी, ऐसा है चुनाव के टाइम जब ये मलाई खाते रहते हैं पूरे 5 साल, और चुनाव के टाइम इनको ये लगता है कि अब यहाँ हमारी दाल निकलने वाली, तो ये दूसरे दलों में भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये बैकवर्ड का नारा देते हैं। अगर ये बैकवर्ड का नारा देते हैं तो उस वक्त ये कहा थे जब 72,000 जो भर्ती हो रही थी उसके अंदर 10% फौरन भारतीय जनता पार्टी ने बैकवर्ड की सीटें खत्म कर दी थी, आरक्षण खत्म कर दिया था, दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया था। उस वक्त ये कहाँ थे? उस वक्त ये मलाई खा रहे थे। आज इनको ये लगा कि आज सूचना जारी होने के बाद कि हमारा तो ये सब कुछ जा रहा है यहाँ से, अब भारतीय जनता पार्टी जा रही है, तो इससे अच्छा क्या है कि हम उसका दामन पकड़े जिसके पास। अभी हाल की घटना है। देखिए ऐसा है, ये पिछले 5 सालों में ये भाजपा उन्नाव वाला मामला। अरे भैया एक बार जवाब। अरे भैया डिस्टर्ब ना करो यार, डिस्टर्ब ना करो यार, ठीक अपने में बोलो। सवाल दोहराइए, क्या पूछा? सवाल दोहराइए। चुनाव के समय दलितों की, ओबीसी की याद आती है, उसके पहले कहाँ सब चले जाते राजनीति? देखिए ऐसा है, पिछले 5 वर्ष से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो निश्चित ही 5 साल पहले जब आई थी तो ओबीसी और दलित का नाम लेके राग अलाप के ही सत्ता में बैठी थी। उन्हीं लोगों ने क्या बोलते हैं इनको, एक बड़ी तादाद जो यूपी में रहती है, उन्होंने सरकार बना के भेजा था। लेकिन आज 5 साल बाद जब हम देखते हैं पिछले 15 दिनों का घटनाक्रम, तो वही समाज के लोग जिन्होंने आज भाजपा को क्या गद्दी में बैठाया था, आज वही नाराज होकर जा रहा है। तो उसकी कई वजह हैं। जिस प्रकार हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 69,000 जो भर्तियां थीं, जिसमें 19% का आरक्षण देना था, इसमें करीब 9,000 भर्तियां बन रही थी, वो कोटा जो है आज
ऊंची जहाँ सवर्णों को पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं ओबीसी का हक मारा गया, दलितों का हक मारा गया। तो आज ये इधर से उधर पलायन हो रहा है। हालांकि जनता की फिक्र किसी को नहीं है। पिछले 5 सालों में चाहे वो सपा हो, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, सपा के माननीय सरपरस्त अखिलेश यादव पिछले 5 साल में गायब थे। जब मुसलमान अब सड़कों में लखनऊ से लेकर पूरे देश में क्या बोलते हैं आंदोलन कर रहा था, आंदोलन सीए का और एनआरसी का, तो यही अखिलेश यादव कहीं दिखे नहीं। एक खाली सांकेतिक प्रदर्शन इन्होंने अपने घर के बाहर कर दिया ताकि मुस्लिम समाज में संदेश जाए कि हम लोग बाहर थे। बहन कुमारी मायावती टूटा खेल रही थी। योगी आदित्यनाथ तो खैर लागू करने वाले ही वो लोग थे। उस समय पे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने कड़कड़ाती ठंडक में, आपको याद होगा जब हजारों लाखों मुसलमान इंडिया गेट के बाहर खड़ा था, तो वहां जाके समर्थन दिया। प्रियंका गांधी साथ में थी, आदरणीय सोनिया गांधी साथ में थी। जब लखनऊ में गोलियां चली थी, मुसलमान परिवारों में 2-4 नौजवान शहीद हुए थे वहाँ, तो उनके घरों में जाने का काम आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने किया था। तमाम ऐसे मुद्दे, चाहे त्रिपुरा में हो। एक मिनट आप पूछ लें अखिलेश एक हम तो आपसे पूछ लेंगे, पूछ ले पहले। हाँ, इनसे पहले पूछ लो। भाई पता है क्या है, बात जात पात की नहीं है, ना ऊंच नीच की है, ना किसी पार्टी की है। बात है लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं, बात उसकी है। बात इंसानियत की होनी चाहिए, किसान की होनी चाहिए, नौजवान की होनी चाहिए, प्रदेश की होनी चाहिए। ये नहीं कि उन्हें कोई ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये बनिया है, बात उस पर नहीं होनी चाहिए। हम सारे एक हैं, हम इंसान हैं। अगर कोई गिर जाता है रोड पे तो हम उठाने से पहले ये नहीं पूछते भाई तू किस जात का, हम उठाते हैं यार हमारा भाई है, ठीक है। बात उस पर होनी चाहिए। इस प्रदेश के अंदर जिस तरह योगी जी ने ये जो गोलियां चलवाई हैं, ठोको नीति, इससे लोग परस्त हैं, जानवरों से किसान बहुत परेशान है भाई। जो रातों में जाग रहे हैं, वो जो एक्सीडेंट हो रही है सड़कों पे, जब कोई नहीं आता है, गौशालाएं नाम की है, लोगों ने पैसा लूटा है। इस सरकार में लूटने का काम हुआ है और देश बेचने का काम हुआ है। जनता जान चुकी है। जो पढ़ा लिखा योग होगा, जैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ, अब ये भाई बोले थे लैपटॉप अखिलेश जी ने दिए। जब बंदा 10 पास हुआ, 12th पास हुआ, तो उसे लैपटॉप दिया ताकि BSc MSc करे, कुछ जानकारी ले। एकदम किसी को हथियार पकड़ा दोगे चला लेगा, पहले नॉलेज सीखेगा, जब ही तो लैपटॉप दिया सीखेगा तो सही। ये भाई साहब बता रहे थे कि अखिलेश ने लैपटॉप बांटे। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने मुझे बताया, मैं रात दिन हजारों लोगों के बीच में बैठता उठता हूँ, उन्होंने बताया कि भैया मैं नहीं चला पाता लैपटॉप, ना मेरी घरवाली, हम पढ़े लिखे नहीं है। अखिलेश जी ने लैपटॉप दिया था, उससे हम गाने डाउनलोड कर लेते हैं, भजन सुन लेते हैं सुबह, ठीक है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से कुछ नहीं होगा। अखिलेश ऐसा है, अखिलेश जी पढ़े लिखे योग्य है। मैं ये नहीं बताता कि मैं उस जात उस धर्म का हूँ। जो अच्छा है, जो विकास करेगा, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, हम लोग उसके साथ हैं। और मैं ना यहाँ से 500 किलोमीटर दूर से आया हूँ गाड़ी लेके, इसीलिए अखिलेश जी के लिए, ठीक है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, सिर्फ अखिलेश जी के लिए आया हूँ ताकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी एक पढ़ा लिखा अच्छा है, ताकि उन्होंने पिछली 5 साल में अच्छी सरकार चलाई। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है राज राव। अच्छा, क्या करता है? मैं छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ। अखिलेश जी के लाने इतनी दूर से? हाँ, इतनी दूर से आया हूँ क्योंकि वो एक अच्छे हैं, उनमें आगे का भविष्य दिखता है आने वाले टाइम पे। आप बताएं, आप बोलिए। बहुत अच्छी बात कही। इनसे कहो उत्तर प्रदेश में आए और 28-30 राज्य हैं भारत के अंदर, कहाँ कहाँ गए ये? सपा तो यही है ना, सपा तो चुनाव इन्हें अखिलेश जी पसंद है, इन्होंने ये नहीं कहा कि सपा पसंद है। सवाल सुनिए, अखिलेश जी एक अच्छे आदमी, व्यक्तिगत टर्म से आया, प्रदेश में चुनाव लड़ रहे एक हैं। अच्छे आदमी है। आप समझिए, मोटिवेटेड पर्सनालिटी अगर आप खड़ा करेंगे और वो ये कहेगी कि अखिलेश जी पसंद है, आप बताइए अगर समाजवादी पार्टी के कौन से पदाधिकारी हैं, कहाँ आपने काम किया? आप हरियाणा से आए हैं। सुनिएगा, हमको बोलने दीजिएगा थोड़ा सा, आपको मौका मिले। अब हम इनकी व्यक्तिगत लाइफ में नहीं जाएंगे, ना कोई भी पसंद हो सकता है, ये इनका फंडामेंटल राइट्स है। दूसरी बात हम आते हैं 2013 की। 2013 में, 2014 में देखिए अखिलेश जी कितने असफल नेता हैं, इस बात का प्रमाण आपको 2 लफ्जों में मिल जाएगा। 2012 में मुख्यमंत्री बने, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, हार गए, कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ, मैंने बहुत विकास कराया, 17 में कहानी खत्म हो गई। 2019 में चुनाव हुआ, 19 में चुनाव हार गए। फिर आया जिला पंचायत का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव एक मुझे बोल, हम पूरा टाइम जनता का जो चुनाव तारीफ कर दी, खुशी की बात नहीं है। आरोप भी लगे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जो जनता का चुनाव NRC CA पे अखिलेश यादव, मैं आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं आ रहा हूँ। मैं पिछड़ों की बात कर रहा हूँ। हमारे ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता हो, जो भी हो, जैसा इन्होंने बोला कि पिछड़ों की हितैषी है भारतीय जनता पार्टी। यदि अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की हितैषी होती तो 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण खा गई भारतीय
भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी दलित हितैषी होती तो 69,000 भर्ती में दलितों का आरक्षण खा गई भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो पिछड़ों के लिए एक शर्मनाक जो बात थी वो ये थी कि जब माननीय योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने थे तो जिस आवास में वो गए थे उस आवास को उन्होंने गंगा जल से धुलवाया था। जातिवाद के मामले में आपसे बताना चाहूँगा, ये पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि दलित का ठेका देता कौन है। ये बार बार लोकसभा के लोग कहते हैं कि पहली बात सुनिए, जैसा कि मैं अरे बात तमाम बात गलत था है कौन। आज मैं खुद स्वयं दलित हूँ। आप रुक जाइए, एक मिनट सब रुक जाइए, आप अपनी एक मिनट बात करके चले जाएंगे। अपनी पूरी बात देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को आज पूरी दुनिया मानती है, पूरा वर्ल्ड मानता है, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। बाबा साहब आप किस पार्टी से ताल्लुकात रखते पहले ये बताइए। इस समय पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के हम जिलाध्यक्ष हैं, ठीक है बस। और दूसरी बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हरी घास में ग्रीन ग्रास में ग्रीन स्नैक। तो जितने भी अपने अपने समाज और जाति के जितने भी नेता हैं वो चुनाव दल में ही हैं। तो बाबा साहब ने कहा जब आप परेशान होंगे तो ये दिखाई नहीं देंगे, और जब पानी डलना चालू होगा तो सब फन फुलाए होंगे। तो ऐसे लोग उन्हीं में से जब बाबा साहब अम्बेडकर ने, दलितों की मैं बात करता हूँ, ये कांग्रेस के नेता हैं। अब बात आ जाने बहन जी की बात क्यों नहीं, बहन जी दलित है, मुझे गर्व है, मुझे गर्व है, क्यों कर रहे हैं, मुझे गर्व है बहन जी पे। तो कांग्रेस तो दे रही है, तुमने लूटा कहाँ से, भारत से ही लूटा है तो दे रहे हो, क्यों जा रहे हो लेने, क्यों आप लोग बात नहीं कर रहे, आप लोग बात नहीं कर रहे। एक मिनट यादव, एनआरसी सीएए की बात नहीं हो रही, बात हो रही है विकास की और काम की। सबसे पहले जैसे कि हमारे भाई ने कहा कि अखिलेश यादव असफल रहे हमेशा। अगर मेट्रो चलाने वाला असफल है तो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी असफल ही बहुत अच्छे हैं। मेडिकल बनाने वाला असफल है तो हमारे अखिलेश यादव ही सबसे बड़े नेता असफल सही है। जिस तरीके से जिले के अंदर, अगर जिले के अंदर एक भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ का है, भारतीय जनता पार्टी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ पर कहीं पे भी आपको विकास के नाम पर एक बूंद नहीं मिलेगी। समाजवादी पार्टी के टाइम पर मेडिकल आपको जो दिखाई दे रहा है, जिले की शान बोला जाता है, वो समाजवादी पार्टी की देन है। ये सफलता की पहली कुंजी है। और दूसरी कुंजी है सोलर प्लांट लगाया, वो समाजवादी पार्टियों ने जिला जालौन के अंदर उन्हीं ने लगाया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने लगाया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने। और जितने भी विकास के कार्य हुए हैं वो समाजवादी की पार्टी की देन है। आज जिले जालौन में अगर एक भी विकास का काम भारतीय जनता पार्टी से लेके और भी राजनीतिक दल काम बता दें, 5 काम गिनाइए भाजपा। पहले जो है भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो 5 काम इन्होंने बताए हैं, पहले जैसा कि अभी कानपुर में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो है मेट्रो जो है उद्घाटन किया। आज 5 काम बना दीजिए। पहला जी माननीय योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में जो है उद्घाटन किया मेट्रो स्टेशन का, पहला काम। जिला जालौन में 5 काम गिनाइए जो के विधायक और सांसद द्वारा किया गया। अब तो केंद्र मंत्री भी है, 5 काम गिना दीजिए जालौन। उनने जालौन में 5 काम गिना दिए, किसने? सपा वालों ने। आप भाजपा के 5 गिना दीजिए। नहीं पता? अब हमारा जो मेन मुद्दा था ना, तो देखो भाजपा का पूछ लेंगे ना ही, मैं 2 मिनट की बात देखो, ना तो मैं सपा का आदमी हूँ, ना ही मैं मीम का आदमी हूँ, ना ही मैं कांग्रेस का आदमी हूँ। अल्लाह का शुक्र है आदमी तो मैं मायावती का भी नहीं हूँ। अच्छा, और दूसरी बात रही बात इनकी, इस तरफ अगर आ जाए तो मुझे उम्मीद है कि शादीशुदा होंगे, शादीशुदा है, पत्नी को भी साथ रखते होंगे। रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करोगे। हाँ, दूसरे मेरा मेन मकसद ये है कि चाहे जिस पार्टी से चाहे कुछ हो, मेरा मकसद सिर्फ इतना है जो बेरोजगार घूम रहे हैं, अगर ये अपने बच्चों को, अगर हम सबके सामने ये कहें, अगर ये अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के पकौड़े तलने के लागे बनाना चाहें, अगर बच्चों को ये पढ़ा रहे अपने, और उसके बाद नहीं बेटा तुम पढ़ो और जो डिग्रियाँ ले लो, उसके बाद पकौड़े तलना, फिर उसको इस तरह से अगर करना चाहें। लेकिन जो बेरोजगारी है, जो मेन मुद्दा है, जो बेरोजगारी, ना तो जात पात मेन मुद्दा है, कोई भी मुद्दा नहीं है, शिक्षा जो आज बहुत पिछड़ चुकी है, बेरोजगारी जो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। हमारे बड़े भाई अभी बहुत अच्छी बात कह रहे थे इस मामले में, आरिफ भाई ने बहुत अच्छा कहा है। लेकिन मैं इतना कहूँगा, इन जितनी पार्टियाँ खड़े हैं, जितने प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहे हैं, उनसे केवल इतना पूछा जाए कि जो बेरोजगार पर जो बोलने वाले हैं, जो मेन मुद्दे हैं, गरीबों को बोलने वाले हैं, 5 किलो चावल में 10 किलो गेहूँ में क्या परिवार चल जाएगा?
कि अगर जब कह दिया जाए 1 किलो में जो तेल दिया जा रहा है इस्तेमाल हमारा चल जाएगा। अगर इसी के लिए हम लोगों ने अगर सरकार को बनाया होता, इसी के लिए सरकार को बनाया होता तो क्या आज हम लोग इस मुद्दे पर आज हम लोग की जो मुद्दे हो रहे होते जो आज ये मेन मुद्दा था इनके लिए हो चाहे इनके लिए हो। मेरा सिर्फ एक मकसद ये है, जितने भी लोग पिछड़ चुके हैं पढ़ाई से, स्वास्थ्य से और शिक्षा से या समाज से, उनको आगे कैसे लाया जाए। जो भी पार्टी इनको आगे लाना चाहिए मैं खुलकर उनके साथ हूँ। इसीलिए समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है। अखिलेश यादव जी ने यही प्लान बनाया है कि कैसे रोजगार मिले लोगों को, कैसे उचित शिक्षा मिले, कैसे उचित स्वास्थ्य मिले, कैसे बिजली, पानी, सड़कें, सारी सुविधाओं के लिए अखिलेश यादव जी पूरी तरीके से तत्पर हैं। और आगे अगर हमको सरकार बनाने का मौका मिलता है, समाजवादी पार्टी को मौका मिलता है, तो जो रोजगार की शिकायत है, शिक्षा की शिकायत है, जितनी भी शिकायतें हैं वो समाजवादी पब्लिक से भी बात कर ले। पब्लिक इतने आप सभी करीब सभी पार्टियों के राजनेता खड़े हुए हैं और सभी ने अपना अपना मत रखा है, लेकिन हम एक नागरिक होने के नाते ये मत रखते हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करेगा पब्लिक दिल खोल के उसका साथ देगी और इसी पे बात करना चाहिए। 5 साल में ऐसे भाजपा सरकार इन मुद्दों पे बात। देखिए, पार्टियों को मेन मुद्दों पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पब्लिक आगे चाहती क्या है। अगर भाजपा ने सही कार्य किए होंगे तो भाजपा को दोबारा आने से कोई नहीं रोक रहा है। अगर पब्लिक की नज़र में गलत काम है तो उनको जाने से विदाई करने में कोई गुरेज नहीं करेगा। ठीक है ना, ये मतलब कोई काम नहीं हुआ है आपका, यही है। अच्छा, कामता नाथ यादव सपा से जी। भाजपा ने जो है अभी तक जो काम किया है 5 साल में, विकास रोको और नौकरियों के लिए ध्वस्त कर दिया। जो अखिलेश जी ने नौकरियों के लिए आरक्षण वगैरह दिया था, आरक्षण का पता नहीं चला। इनकी नौकरियों 2 करोड़ देने के लिए कहा था भाजपा ने, आज 2 करोड़ में आज 2000 नौकरियां नहीं दी उन्होंने, और सारी नौकरी, सारे हवाई अड्डे, सारी रेलवे बेच के बराबर कर दी। भाजपा ने केवल विकास रोको का काम किया है, 5 साल में कोई विकास नहीं किया। और सपा की अगर विकास जितना किया था उसकी नकल अगर भाजपा करती तो अभी तक उत्तर प्रदेश काफी। विकास रोको नाम बदलो, जैसा कि इनका मानना जो है भारतीय जनता पार्टी ने जितना विकास जो है 2000 क्या विकास, क्या कुछ बता तो दीजिए। पहले प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ। 5 मिनट का समय दे दिया। अच्छा ये बताइए पहले चीजें में आप 5 काम नहीं गिना पाए। 5 मिनट यार पूरी हम गिनाए काम। सुनो, पहली बात तो आप जो गड्ढा मुक्त की बात कर रहे थे, आप हम लोग इधर खड़े हैं, इधर से आप इस रोड जाएंगे, चाहे आप अंबेडकर रोड की तरफ चले जाओ चाहे इधर जाओ। अभी आप मेन मार्केट में जाएंगे, जो अभी इधर अपना जो राजमार्ग है उधर पे ही गड्ढे हैं, और की तो छोड़ो। और बाकी रोड पे चले जाओ, इधर से कोटरा रोड जाओगे तो समाजवादी सरकार में जो रोड दिया गया था कोटरा रोड का, उधर बरसार के पास उधर रोड छोड़ दिया था समाजवादी सरकार। जाने के बाद 2 किलोमीटर भी आगे नहीं बढ़ा पाए लोग। और बाकी तो छोड़े दो। और मेन बात जो आप सभी लोग बता रहे हैं, बेरोजगारी और सबसे सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात है, आ जाइए। बेरोजगारी कोई भी सरकार खत्म नहीं कर सकती, अपने आने पे वो अपना ही देखती है और कहीं कुछ नहीं देखती। हाँ, कैसे, क्यों नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। अच्छा, महंगाई बढ़ा सकती है। महंगाई बढ़ा सकते हैं लेकिन सर वो नहीं कर सकती बेरोजगारी खत्म। क्या कह रहा है? कहाँ से करेंगे वो? अखिलेश में इतने बता रहे हैं कि इतनी तो महंगाई कोई क्यों कहीं नहीं दे। सब चुनाव के समय ही क्यों देखते हैं, इसके पहले बात क्यों नहीं? चुनाव के बाद इनका कोई अता पता नहीं रहता है, तो चुनाव हुए और तब सब देखते हैं। इसके पहले कोई भी नेता नहीं दिखता है। वोट नहीं दोगे तो? नहीं, वोट नहीं देंगे हम, किसी को नहीं दोगे? किसी को नहीं देंगे। नोटा वाले नोटा के देंगे। जब किसी को जब सुनता नहीं है नेता किसी, तो क्या फायदा वोट देने से? सिर्फ उसका तो दिख रहा है। चुनाव आ रहे हैं तो उसी समय नेता देगा, इसके बाद कोई नेता नहीं दिखता है। मुद्दा क्या आपका? किसे वोट देंगे? अखिलेश आगे किसे वोट देंगे? बीजेपी क्यों? मन की बात है हमारे, मन की बात है। हाँ। अरे थोड़ा आगे आइए, बात कर ले 2 मिनट। आगे आइए, 2 मिनट बात कर ले। अच्छा, ऐसे सब लोग खड़े हैं, सभी नेता खड़े हैं, कांग्रेस के हैं, सपा के हैं, सभी विरोध कर रहे हैं कि सबसे महंगाई और बेरोजगारी के यहाँ 2 मुद्दे चरम सीमा पे हैं, जो लोग बता रहे हैं। क्या लग रहा है, बढ़ी है महंगाई, नहीं बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है लेकिन हम तो बीजेपी वोट दें, बस खत्म। बीजेपी वोट देंगे, महंगाई का इसका मतलब नहीं है। 200 रुपए मैं खरीद लेंगे, 200 रुपए पेट्रोल खरीदने में तैयार, लेकिन चुनेंगे बीजेपी को। यही आनंद भक्त है, जिनको आनंद भक्त कहता है, यही कहा जाता है। जब इन्होंने वादा करा था माननीय मोदी जी ने कि हम
2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था कि हर एक की पासबुक में 10-10 हज़ार रुपये आएगा, मेरे और सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, अगर किसी के परिवार को अगर एक को भी अगर रोजगार मिला हो तो अभी यहाँ से हाथ उठा के बता दी। रोजगार की ये बात नहीं करते, ये धर्म की बात करते हैं, जात की बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं, आपस में लड़ाने की बात करते हैं, लड़ा कर वोट लेना चाहते हैं, जो कि अब जनता जागरूक हो चुकी है। जनता अब किसी धर्म की बात में, जात पात में नहीं। पार्टी घोषणा पत्र आपका आ चुका है शायद? नहीं, हमारा घोषणा कोई पत्र नहीं होता है। ये विधायक बता रहे हैं। हम लगभग 100 पे तैयारी कर रहे हैं, अभी हमारे 9 डिक्लेयर्ड हुए हैं, बाकी और हो गया। नहीं, भी पार्टी के आरोप फिर बार-बार बड़े भाई हैं, इन्हें आरोप लगाने का अधिकार है। ये बड़े भाई आप पे नहीं लगा रहे, पार्टी पे लग रही है। बिल्कुल, मैंने आपसे पहले इस बात का एक क्लू दे दिया। मामला ये है, इनके बारे में और भाजपा में कोई फर्क क्यों नहीं है? फर्क जो भाजपा करती है वो सारे हिंदुओं को एक करने की बात करती है, वो 80 की बात करती है। इनके नेता सिर्फ 20 की बात करते हैं। समाजवाद में कैसे? मैं बहुत अच्छी बात बता दें इनको, इनकी जो मानसिकता है वो यहाँ से समझिए कि इन्होंने सारे गठबंधन में हर किसी को शामिल किया, लेकिन कोई भी ऐसे बंदे को इन्होंने गठबंधन में शामिल नहीं किया जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम हो। मतलब अखिलेश यादव को मुस्लिमों से और दलितों से घृणा है, ये बात रावण से भी देखिए, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी राम की आड़ में छुपती है और ओवैसी साहब इस्लाम की आड़ में छुपते हैं। पहली चीज, एक मिनट बात कर लीजिए। देखिए, मुस्लिम हितैषी की अगर आप बात करते हैं और मुस्लिम विरोधी की अगर आप बात करते हैं, समाजवादी पार्टी सर्व समाज, सर्व धर्म, सर्व जाति की बात करती है। समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी जोड़ने की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी तोड़ने की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी भाईचारे की। 1 मिनट, समाजवादी पार्टी के से लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष जी आ चुके हैं, उनसे तो जानकारी। समाजवादी पार्टी पे आरोप लगे हैं मुस्लिम हितैषी नहीं है, इसीलिए ओवैसी को साथ में नहीं लिया। कौन लगा रहा है? AIM वाले खड़े हैं। ये हमारी बात समझिए, मुस्लिम हितैषी कौन है? इस बात की जिम्मेदारी क्या ओवैसी साहब ही देंगे क्या? पूरे देश के मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या ओवैसी साहब के पास है कि कौन मुस्लिम विरोधी है, कौन मुस्लिम विरोधी नहीं है? ये ओवैसी साहब के अकेले पास नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत मुसलमान रहते हैं, बहुत जिम्मेदार मुसलमान रहते हैं। उन मुसलमान भाइयों की भी जिम्मेदारी है, कौन मुस्लिम विरोधी है, कौन मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये ओवैसी साहब के अकेले हिस्से में नहीं है। एक मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था जिसको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। तो इस पूरे साल भर से आजम खान जेल में है, अखिलेश जी एक शब्द नहीं बोले। आज उनका बेटा छूटा है, किसी तरीके से कोई भी अखिलेश जी नहीं बोले। अगर इसलिए मुस्लिम हितैषी थे तो उनके खिलाफ उनको आंदोलन करना चाहिए था। आजम खान के खिलाफ उनको आंदोलन करना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी आंदोलन नहीं करा। कैसे मुस्लिम हितैषी है, हमें बताना चाहिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारे बड़े भाई हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने सवाल खड़ा किया है। सबसे पहले मैं इनसे जवाब मांगना चाहूंगा कि आजम खान साहब के ऊपर जितने भी मुकदमे लगे हैं उसके लगभग 30% मुकदमे कांग्रेस के ही लोकल लीडरों ने आरामपुर के लगाए। पहले इस बात का जवाब मुझे ये दें। बिल्कुल मुस्लिम लीडरों ने नहीं लगाए हैं। वहाँ पे जो गवाह कांग्रेस लीडरों ने बिल्कुल नहीं लगाए हैं। बिल्कुल गलत बात है। वहाँ पे तथ्य बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे जो बेगम नूर बानो है, जो कि वहाँ की नवाब है, उनके ऊपर प्रशासन ने जिस तरीके से इनके ऊपर दबाव डाला, उन्होंने जो जमीन आजम खान ने यूनिवर्सिटी के लिए ली थी उसमें उनकी लिखा पढ़ी नहीं थी, इस वजह से उन्होंने अपना वो रखा। लेकिन आज जो पूरा जो जमीन है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उखाड़ने का काम किया है, पूरी तरीके से उखाड़ने का काम किया है। कोर्ट साबित करे, आपके कहने से क्या होता है, कोर्ट साबित करे कि हाँ कांग्रेसियों ने इसमें किसी तरीके का कुछ हम ले लेंगे। आपकी बात में बिल्कुल दम नहीं दिखा, सभी ने विरोध करा। विरोध तो करेंगे, जब विरोधी दल से हैं तो विरोध तो करना ही है। आप फैक्ट बताइए, आप बात पे बात। 20% में कैसे मुख्यमंत्री बना लेंगे? वेरी गुड। 20% में मुख्यमंत्री 3% में कैसे बना लेगा जिसका आपने गठबंधन कर लिया? 2% वाले कैसे बना लेंगे? मंत्री के बनने की बात तो नहीं कही उन्होंने। 3% जाट कैसे बना? सवाल सुनिए, तो आपने तो मुस्लिम को कुछ सीटों के लायक भी नहीं समझा। और अगर मुख्यमंत्री की बात आ रही है तो 2-2, 3-3 और 1.5% वाले मुख्यमंत्री कैसे बना रहे हैं? इसका जवाब क्या पूछिए जिनको लेके चल रहे हैं। कानपुर के अंदर एक मुस्लिम विधायक बन सकता है, वहाँ पे ओवैसी साहब गए, वहाँ पे जाके मीटिंग करी ताकि उस मुस्लिम विधायक जो एक बन सकता है वो भी न बने, उसको भी तोड़ने का काम करें। जहाँ समाजवादी पार्टी मुस्लिम को टिकट दे रही है, उसी जगह MIM पार्टी क्यों दे रही है टिकट? मैं इनसे सवाल जवाब लेना चाहता हूँ। जहाँ MIM
समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, भाई MIM क्यों लड़ रही है? और भी जगह आदरणीय वकील साहब ने अभी अपना पक्ष रखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी दलित विरोधी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे फाजिल काबिल दोस्त मतलूब चंदेल जी से ये जवाब लीजिए कि आप ये बताइए कि MIM में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कितने दलित पदाधिकारी हैं इनके पास, इनसे जवाब लीजिए, बताइए। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। क्या सवाल है भैया? मुस्लिम ओबीसी आपके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कितने दलित? आप हमको बताएंगे कि आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कितने हैं? आप यादव के अलावा बताएंगे। 52 लाल बत्तियां थी 2012 में एक परिवार के पास, कहाँ हो आप? और सुनो गायत्री, रुक जाइए, अब आप सुनिए, जवाब सुनिए, एक सुनिए। गायत्री प्रजापति सुनिए, गायत्री प्रजापति समाज का बड़ा नेता था, मंत्री था, उसका भतीजे को किल कर दिया गया, आपने आवाज नहीं उठाई, वो आज आजीवन कारावास खा रहा है, आपने आवाज नहीं उठाई। इसी भूमि से, इसी दर से करोड़ों रुपया की बालू देने का काम, सुनिएगा, करोड़ों रुपया की बालू देने का काम किया, और तुमने गोरख धंधा बालू का चलाया बुंदेलखंड के अंदर। गायत्री प्रजापति से कमा कर प्रजापति जेल गया, आजम का जेल में सड़ रहा है, आपने आंदोलन नहीं किया। देखिए उनका लड़का चुनाव के समय कितने टाइमिंग से छुड़वाया जाता है, जिससे वो चुनाव लड़ सके और मुस्लिम माहौल में वोट दिलवा सके। ये आपकी आरोप है, ये सरासर आरोप है। आजम खान का बाहर तो आ गया, ये क्या आरोप है? ये सरासर आरोप है कि टाइमिंग से छुड़वाया गया। ये कोर्ट की प्रक्रिया, जब कोर्ट की प्रक्रिया होगी तभी छूटेंगे। आप जानते हैं सरकार का इसमें कोई वो नहीं होता, कोर्ट की प्रक्रिया होती है। उनकी जमानतें पहले हो चुकी थी, ठीक है, उसके बाद भारतीय, एक सेकंड में बात बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी ने साजिशन, उनकी जमानत होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। और हम लोग, ये बात सही है कि हम लोग डिबेट सिर्फ इस पे कर रहे हैं कि मुसलमान, यही हमारे ओवैसी जी चाहते भी हैं कि सिर्फ वो मुसलमानों की बात करें। ठीक है, फिर आएंगे, एक मिनट, पीछे को थोड़ा, एक मिनट, आ जाइए, पीछे को जाइए, आ जाइए आगे। हाँ, बताओ, समझते बताओ अपनी भैया। आप कैमरा के सामने इस साइड आ जाइए। बोलिए। हम किसी पार्टी के आदमी नहीं हैं। आप आम जनता है, आम जनता के पास आए हैं, बोलिए। मैं उसको सपोर्ट करना चाहता हूँ जो अच्छा काम करे। अब जैसे स्कूलों में टीचर मठान जाते हैं, लवान जाते हैं, जाड़न में वो सूटर बनती और गर्मियों में पंखा डलाती। ठीक, नौकरी तो आदमी कह रहा करो, तो कम से कम बाको वो तो करो, बच्चन के पढ़ाओ तो है। फीसें इतनी बढ़ गई है, मौलवी को BEd में एडमिशन कराओ, 52,000 लाए उनने। यही तो बाबा जी ने किया है। 52,000 रुपया बहुत एडवांस गए, हमने किस्तन में नहीं लाए उनने BEd में। अब हम ड्राइवरी कराते हैं, 52,000 रुपया कहाँ से लेके आए हम? डिग्री कॉलेज में BEd में पहली साल 52,000 लगे, अब 52,000 हमने कहाँ से करे, क्या बताओ आप? तो कम से कम सरकार, ठीक है यार, नाम हमारा है संजू शुक्ला। हाँ, किसे चुनने जा रहे हैं फिर? मैं चुनने तो भाजपा के, चाहे 1,04,000 लगे फीस, 1,04 लाख लगे, फिर भाजपा भी चुनेंगे। अब ज्यादा चुने यार, और मुद्दा नहीं है। क्यों फिर क्यों रो रहे हैं? हम कहाँ रो रहे हैं? हम ज्यादा रो रहे हैं। अरे रोना किसकी तकलीफ नहीं है तो फिर रोना किस? रोना इस बात का है कि पुलिस कितने चालान कर रहा है। तो सरकार तो भाजपा ये सरकार, अरे भाजपा की जाते का मतलब छोड़ दे, दूसरे में कुछ भाई ऐसा थोड़ी है कि हम भाजपा में कभी बिक गए हुए, मतलब शिकायत भी कर रहे हैं और वोट भी नहीं शिकायत कर रहे हैं, तो कम से कम ये समझें कि पुलिस जहाँ 4 दिन पहले बिंद्रावन में हम खड़े, गाड़ी पार्किंग में गाड़ी 500 का चालान झोंक दिया उन्होंने, फाइल लिख लिया। तो हमारा मतलब ये है योगी जी से, श्रीमान जी से, कम से कम पीछे हो जाइए, आप आगे आ जाइए। एक मिनट, हम सुन लेंगे, ठीक है। हाँ, अरे आप बोल दीजिए 2 मिनट। आरोप लगे हैं बीजेपी पे, ठीक है, जातिवाद से ले लो, विकास विरोधी है, हर चीज में क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात तो आप सुन लीजिए, इनकी सुन लीजिए, इस साइड आइए, आप बाहर जाइए, उस साइड रहिए। आदमी सबसे बड़ी बात सुकून में है इस टाइम की, नहीं है भाजपा में, है सुकून में, जातो बात नहीं है, तसल्ली से है, महंगाई है वो मान ले। एक मिनट, किस चीज करके बता दीजिए, मुंह बंद कर दीजिए, कैसे बता दीजिए कैसे भैया? तो पेट्रोल का आने वाली गाड़ी नहीं मिली, खरीदी जाए, आने वाली सरकार ने लिखित में दे दिया, मैं 40 रुपए पेट्रोल करूंगा, आने वाली सरकार ने दिया थोड़ी ना,
अब यार भैया एक जना एक मिनट ठीक, आप खड़े होइए, हम पूछ लेंगे, एक मिनट हम पूछ लेंगे, एक मिनट सपा ने हम पूछ लेंगे, सपा ने पेट्रोल कितने की कही है, आने पे सरकार कितने कर देंगे पेट्रोल? 70 की बात कही है। चलो देखेंगे क्या होता है, लेकिन दहेज में नहीं खरीदी है। अगर हम दहेज में नहीं खरीदी है 200 हो जाएगा फिर भी डलवाएंगे। दहेज में मिली होती तो हम बीजेपी बाबा आएगा। क्यों बता दीजिए, बहुत बोल रहे हैं। अरे आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं ना, पेट्रोल 200 हो जाएगा। बात तो इन्हें महंगाई बेरोजगारी गड्ढे में सबके पेट्रोल की हो रही है भाई साहब। मैंने दहेज में गाड़ी खरीदी, 4 लाख की गाड़ी खरीदी। एक मिनट सुनना, एक मिनट क्या फरमा रहे वो सुन लीजिए। 200 पेट्रोल हो जाएगा तब भी वो भाजपा चुनेंगे। ये एक्चुअली ये इनके भक्त हैं, इन भक्तों का हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जो भक्त हैं, गिनती के लोग हैं, बिल्कुल ये जिंदाबाद भी करेंगे, ठीक है। इनके बारे में एक बात हम कह देते हैं बड़े आराम से, इन लोगों को इनका जवाब मिल जाएगा। जो आज है सत्ता में बैठे वो झूठी बातें करते हैं, झूठे आदर्शों से भोली जनता को रोज ये छलते हैं। बस एक ही फंडा है इनका, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। और जो बात विकास की इनसे करो, भगवान की आड़ में छुपते हैं। और ये फसल उगाए नफरत की, हम प्यार लुटाने वाले हैं। और घबराना नहीं यूपी वालों, अखिलेश जी आने वाले, अखिलेश जी आने वाले हैं जी। 5 समस्या है प्रमुख, मैं बता दीजिए, मुझसे पूछ लें। पहली समस्या आपने पूछ ली, पेट्रोल ठीक। जो तेल, जो सरसों का तेल, जिससे सरसों का तेल जो 80 रुपए बिका करता था 200 रुपए लीटर बिक रहा है। बेरोजगारी, खाद में चोरी, महंगाई, बिजली सबसे महंगी। चलो ठीक है, 5 चीजें बताइए। पेट्रोल क्या बता रहा है आपसे? पेट्रोल पहली चीज आपने बोला ना, पेट्रोल का पेट्रोल पहली चीज 3 साल से कोविड चल रहा है, ठीक है। 3 साल से कोविड। यूएसए की इकोनॉमी 26% डाउनफॉल पे चल रही है, चाइना की इकोनॉमी 26% डाउनफॉल पे चल रही है, और इंडिया जैसा जिसकी इकोनॉमी इतनी बूस्टअप नहीं है, वहाँ पे 3 साल से सुन लो 3 साल से कोविड चल रहा है। इंडिया की इकोनॉमी वैसी इतनी हाई बूस्ट पे नहीं थी, और जब 3 साल से कोविड आया कुछ नहीं चल रहा है। कोई भी गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी जा रही है प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद भी आप बोल रहे कहीं पे भी सैलरी नहीं बढ़ेगी, कहीं पे तो एडजस्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कहीं पे तो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो सुन लो। और आप कह रहे क्या काम? टोल प्लाजा वाला किसने करा? भाजपा ने। टोल प्लाजा वाला जो आया, टोल प्लाजा पे जो लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी, 15 नहीं लग रही। आप नंबर ले लेना, आप नंबर ले लेना, जौन से टोल प्लाजा में लग रही हो ना बता देना, हम भी पूरा इंडिया घूमे, पता है कौन से टोल प्लाजा में लग रही, ठीक है। और जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है जहाँ पे इतना वो चल रहा था, करप्शन चल रहा था, अभी भी चल रहा है, मान रहे हैं करप्शन, लेकिन जितना कांग्रेस के टाइम पे, जितना इनके सपा के टाइम पे था, ठीक है, उतना कभी नहीं कम रहे। करप्शन इस टाइम पे ही बंद हुआ है, ठीक है। अब बोल रहे कहाँ पे सब महंगाई बढ़ रही है, महंगाई 3 साल से कोविड चल रहा, कहाँ से पैसा आएगा? गवर्नमेंट का खजाना रखिए। एक मिनट, इतना कहाँ से आया पैसा? महंगाई तो कहीं ना कहीं। सबसे पहले हमारे भाई खड़े हैं जो इन्होंने कहा है कि जो इकोनॉमी है वो बूस्टर हो रही है, तो इनको ये बता दूं, आप भारतीय नीति आयोग को जानते हैं? अरे सब जानते हैं ना। तो भारतीय नीति आयोग की रिपोर्ट है कि इकोनॉमिक कंडीशन में उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा राज्य है, पता है आपको? और सुनिए भारतीय नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट सुनिए, उत्तर प्रदेश हेल्थ इंडेक्स में सबसे नीचे, केरल सबसे ऊपर है। आप बताइए, आप कह रहे हैं बूस्टर अप हो रही है, कैसे बूस्टर? ठीक है, पूछ लेंगे। पेट्रोल की जो बात भैया कर रहे थे कि इकोनॉमी भारत की बूस्टअप नहीं हो रही है, इसलिए पेट्रोल के रेट नीचे जा रहे हैं। मैं अपने भाई से, छोटा भाई हो जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो या पदाधिकारी हो, जो भी है, मैं उससे बताना चाहता हूँ कि नेपाल में भारत से ही पेट्रोल जाता है, नेपाल में, ठीक है। नेपाल में भारत से पेट्रोल, एक मिनट, नेपाल में भारत से ही पेट्रोल जाता है, और वही पेट्रोल जो भारत में 100 रुपए लीटर प्रति लीटर बिकता है, वही पेट्रोल नेपाल में 55 रुपए प्रति लीटर बिकता है। क्यों बिकता है? ये एक जवाब दे पहले। ठीक है, एक जवाब बता दीजिए।
नेपाल चले जाओ। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है इक्वली हर कंट्री से होता है, हर उससे देश से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलता है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं पे वो कंट्री आगे चल रहे होते, कहीं ना कहीं पे हम पीछे चल रहे होते। यूएसए से बहुत चीजें हम देते हैं, यूएसए से बहुत चीजें यहाँ पे आती हैं, तो वो तो कोई बात ही नहीं है कि यहाँ से पेट्रोल जाता है तो वहाँ सस्ता है, वहाँ से आता है यहाँ सस्ता है। कहाँ चले 2 मिनट बातें कर रहे हैं। और जो गुंडागर्दी इसमें सपा के राज में इतनी थी, ये अब कहाँ है? इतनी तो नहीं है ना गुंडागर्दी, उतनी नहीं है। लड़कियों की और क्या चाहिए? वो पहले उन्नाव कांड देखो किसने करा, कौन उसमें? अरे इतने नहीं होते थे जितने हो रहे। ये हो रहा है कि अगर लड़की का बलात्कार हुआ है और अगर उसने आवाज उठाई तो उसके घर वालों को भी बर्बाद किया जाए। अब हो रहा है तो क्या बड़ी बात है, क्या ना है? बिल्कुल बिल्कुल, इनको पता ही नहीं चलता, इनको बुरा लगता ही नहीं है बलात्कार हो चाहे जितनी बड़ी घटना हो। दूसरी बात, जैसे आप ये कह रहे थे कि कांग्रेस में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, इनकी इतने दिनों से सरकार है, 2 बार सरकार आ चुकी, कांग्रेस के किसी भी आदमी को गिरफ्तार कर लेते हैं अगर उन्होंने अपराध किया है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो। और उत्तर प्रदेश में भी सरकार इनकी रही है, अगर किसी ने अपराध किया है और भ्रष्टाचार किया तो उनको गिरफ्तार करके दे देते। ये झूठ बोलने की राजनीति करते हैं, दूसरा कोई काम नहीं करते। ये कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देते। ये कहते हैं कि 10,000 रुपए लोगों के बैंक में आएंगे, ये पैसा नहीं देते, और बाद में कहते थे ये तो जुमला है। और इस तरीके की ये बातें करते हैं, इस तरीके से ये वोट लेना चाहते हैं, धर्म के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, जाति के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, वर्ग के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। सबसे पूछना 1 मिनट, पहले ही बलात्कार अब भी हो रहा है, क्या बात है? गवर्नमेंट नहीं रोक पाएगी। 1 मिनट कहना है, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे ज्यादा बलात्कारी और अपराधी, आप आंकड़े उठाकर देखिए, सबसे ज्यादा बलात्कारी और अपराधी और भ्रष्टाचारी आपको इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में मिलेंगे। आप उठाकर देखिए। अब दूसरी बात, भ्रष्टाचारी दूसरी चीज, एक चीज और सबसे बड़ी बात यह है कि आप आज माननीय योगी जी मुख्यमंत्री कब बने? 2017 में। 2017 से 2021 तक के एनसीआरबी के उत्तर प्रदेश के आंकड़े आप उठाकर देखिए, 5,758 बलात्कार हुए हैं, 6,300 अपहरण हुए। 1 मिनट, 6,300 अपहरण हुए। और मैं आपको बता दूं, जो पुलिस कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा अगर किसी के कार्यकाल में हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में हुई है। सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर अगर हुए तो योगी जी की ठोको नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की है। और एक बात मैं आपसे बता देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आज लड़कियां सुसाइड करने पर मजबूर हैं, छेड़खानी के विरोध में, छेड़खानी से त्रस्त आकर, आज ही की मैं घटना आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक घटना आज घटी है। एक बच्ची जो लगभग 17 वर्ष की थी। 30 सेकंड। देखिए भैया, जैसे मेरे भाजपा के मित्र ने बताया कि रेप पहले भी सरकारों में होते थे, आज भी होते, तो भाई आपको फिर जनता लेके क्यों आई? ताकि उससे अच्छा बेहतर करें आप। और दूसरी चीज 2013 में आपको याद होगा निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तो कांग्रेस सोच का फर्क होता है। उस महिला को न्याय दिलाने के लिए उस पीरियड की तत्कालीन सरकार, यूपीए की सरकार कांग्रेस ने तत्काल क्या बोलते हैं उनके दरिंदों को फांसी की सजा दी थी और निर्भया प्रकोष्ठ बनाया था, उसका फंड रिलीज करते हैं। आज पूरे देश में जहां भी पीड़ित महिला होती है, निर्भया फंड के नाम से उसको एक पैसा अलॉट किया था। एक बताओ, और मैं अपने मित्र को कहना चाहता हूँ, ये भाजपा के मित्र महिलाओं के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से 150 किलोमीटर दूर उन्नाव पड़ता है, वहाँ के जो विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, उनको 6 महीने तक ये बचाने का काम करते हैं। तो ये मुझे बताएं कि ये महिला हितैषी है कि महिला विरोधी है? मैं क्या कहूँ इनको? ठीक पूरे 30 सेकंड जल्दी। पहले भी कांड होते थे, अब भी हो रहा, कोई बड़ी बात गवर्नमेंट नहीं रोक पाई, कहना है? ऐसा है, अभी तक जो है आपने देखा होगा ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव हुए हैं, जो हमारे बीडीसी थे महिलाएं, उनके साथ जिस प्रकार से घटनाएं हुई हैं आज़ादी के बाद से, ऐसे तमाम कांग्रेस भी रही है, बीएसपी भी रही है, किसी सरकार में ऐसी घटनाएं नहीं हुई है। महिलाओं की साड़ियों को ताना गया, उनके बालों को ताना गया, बहुत इतनी बड़ी घटनाएं अगर आज़ादी के बाद किसी भी सरकार में हुई हो तो भाजपा के साथी हमें जवाब दे दें इसका। चलिए जब तक वो आ रहे थे। लगातार भ्रष्टाचार इनकी सरकार में बराबर होते रहे, और सवाल इस बात का, जैसे इन्होंने कहा कि हर सरकार में होते रहे, हर सरकार में अगर होते रहे होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां होती रही। इनकी सरकार में जो भ्रष्टाचारी और बलात्कारी जो लोग रहे, जो इनके विधायक रहे, इनके तमाम, एक गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद, उसके ऊपर इल्जाम लगे थे और भ्रष्टाचार में जो सबका जवाब अब हम बता दें, भाजपा को आए हुए कितना टाइम हुआ? 5 साल, ठीक है ना। कांग्रेस और
केंद्र में तो 10 साल होगा आपके, लेकिन यहाँ केंद्र की हम अभी यूपी के इलेक्शन बात उस पर 5 साल हुआ, इतने साल सपा चल रही थी, ठीक है। अब पूरा सिस्टम साफ करने में थोड़ा टाइम लगता है। आप 5 साल पे पूरा सब वो सोचे कि हमें बोलने के लिए 5 साल और चाहिए, ठीक है। मोदी जी ने कहा था कि 5 साल और दीजिए, दे दिए 5 साल और। तो 5 साल हुआ तो क्या क्या काम नहीं हुआ? साफ हो जाएगा। अरे तो 70 साल से कौन सी कांग्रेस ने कितना कर लिया? 70 साल से कांग्रेस थी, लोगों की भी सरकार है, ओनली कांग्रेस के लिए। अरे बोल रहे हैं आप नहीं थी क्या? 15 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं थी। अरे तो हम केंद्र की बात करेंगे, 70 साल से कांग्रेस चल रही थी, क्या कर लिया कांग्रेस ने? अब जो 10 साल में आप चाह रहे हो को पूरा एकदम सिस्टम साफ हो जाए, ऐसा थोड़ी ना। 70 साल से कोई कंप्लेन नहीं कर रहा कांग्रेस से। तो और भी सरकारें आई, कांग्रेस अकेले की थोड़ी नहीं सरकार, और भी लोगों की सरकारें आई हैं। अच्छा चलिए पूछ लेते कांग्रेस से क्या क्या बता दीजिए। ये आज बहुत आसान हो गया है कि कोई भी कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा देता है कि 70 साल में दिया क्या। मुझे तो लगता है कभी कभी आज़ादी भी लगता है 2014 के बाद ही मिली है। और दूसरी चीज तो इनके नेता ने, हीरोइन ने कहा था, हाँ, इनकी हीरोइन ने कहा था कि 2014 के बाद असल आज़ादी, असली आज़ादी तो हमें क्या, असली आज़ादी 2014 में मिली। मैं इनको बताऊं, आज 70 साल में जो लोग 7 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, वो हमसे 70 साल का पूछ रहे हैं। जो लोग पिछले 7 साल का 5 नीति और 5 योजनाएं नहीं बता पा रहे, वो 5 काम बना दीजिए भाजपा के। 5 काम, एक तो आपका टोल प्लाजा, जो सड़कें हर दिन 26 तो टोल आपके जो 15-15 किलोमीटर लंबी लाइनों में लगे रहते हैं, वो क्या था? कितने पैसे लगते थे? कितने लग रहे हैं? हर दिन 26 किलोमीटर सड़क बन रही है, ठीक है। उसका क्या? अरे 19 किलोमीटर आंकड़े सॉल्व करिए, बन रही है नहीं बन रही 19 किलोमीटर है। जो आपकी बिजली जो आपकी बिजली आ रही है पूरे 24 घंटे पूरी बिजली आ रही है, उसका क्या? उसका थोड़ा बहुत ऊपर नहीं हो सकता, पर 24 घंटे बिजली आ रही है, उसका क्या? ठीक है। और आपको गिनान लीजिए, करप्शन थोड़ा कम हो रहा है, उसका क्या? करप्शन कम हो रहा है, ठीक है। अपराध कम हुआ है उसका। और आपका ये अब 2-3 आप और कोई आप गूगल कर लीजिए, समझ देते हैं पूरा। एक मिनट अब आप सुन तो लीजिए। सपा सरकार ने, समाजवादी पिछली सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली का खड़ा किया, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ, चाहे वो बंच लाइनों का हो, चाहे लाइन को अंडरग्राउंड करने का हो, चाहे सोलर प्लांट लगाने का काम हो, जगह जगह पे वो अखिलेश यादव की सरकार ने किया। और उसके बाद ये बिजली देने में इनका कोई एहसान नहीं। टोल प्लाजा की ये बात कर रहे थे, टोल पहले भी बल्लियां डाल के लगा करता था, लेकिन तब 10 रुपए लगा करता था। अब तो फास्टैग हो गया। अब फास्टैग भाई ये लाइनें लंबी आज भी लगती हैं। फास्टैग में उन्होंने ये सारे के सारे जनता को लूटने के इन्होंने फंडे बनाए, चाहे वो फास्टैग। तो ये जनता थी, ये चुनावी सभा थी, शाम हो चुकी करते हुए। अरे बहुत मुद्दे हो गई जी मोहन।